वहीं यमुनानगर में सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया से जनता टीवी के संवाददाता सुमित ओबरॉय ने बातचीत की। कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। यमुनानगर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अगर बात करें कोरोना के नए वेरिएंट के भी 4 मामले सामने आए हैं और लगातार जो विदेशों से आने वाले यात्री हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ उनकी सैंपलिंग भी करवाई जा रही है। और अगर हम जिले की बात करें तो जिले के अंदर पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना के नए मामले सामने आए। उसी प्रकार से पिछले 24 घंटे के अंदर 19 मामले सामने आए थे और जिले के अंदर कोरोना के 65 एक्टिव मामले हैं। और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है, किस प्रकार की तैयारी है, कैसे सैंपलिंग की जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो 4 नए मामले सामने आए उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी और किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। सर जी देखिए, हमारे पास कुल जिले में आज 65 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 38 पेशेंट जो हैं हमारे हॉस्पिटलाइज हैं और 27 केसेस होम आइसोलेशन में हैं। इनमें कल हमारे 10 केसेस जो हैं वो एक्टिव जो नए आए हैं और परसों जो थे हमारे 19 केसेस टोटल आए थे। तो अगर हम दिसंबर की बात करें तो टोटल दिसंबर में ऑन एन एवरेज हमने 1687 केसेस पर डे के हिसाब से सैम्पलिंग की थी और हमारे जो टोटल मंथ में पॉजिटिव केसेस थे वो 47 केसेस ही थे, जो कभी 1 कभी 2 इस तादाद में रोज़ प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे थे। लेकिन 1 जनवरी के बाद केसेस में बढ़ोतरी हुई है और जैसे मैंने कहा कि परसों 19 और कल 10 केसेस हमारे पास आए हैं और आज हमारे ज़िले में टोटल 65 केसेस हैं। तो पिछले 4-5 दिनों से केसेस की बढ़ोतरी यमुनानगर में भी देखी गई है पूरे दूसरे जिलों और हरियाणा के साथ। सर ओमिक्रॉन के जो मामले सामने हैं कहाँ से आए और क्या ट्रैवल हिस्ट्री है? जहाँ तक इंटरनेशनल ट्रैवल्स का और ओमिक्रॉन का सवाल है तो यमुनानगर में टोटल हमारे 7 केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन के पॉजिटिव हैं। अभी तक हमारे 25 नवंबर के बाद टोटल 1141 लोग जो हैं इंटरनेशनल वो ट्रैवल यमुनानगर में आए हैं, जिनमें से 316 लोग जो हैं वो हाई रिस्क कंट्री से आए हैं और 825 लोग जो हैं वो लो रिस्क कंट्री से जिनकी ट्रैवल की हिस्ट्री है। इनमें से 208 हमने सैंपल जो जिनके 8 दिन पूरे हो गए हैं उनको 208 के सैंपल किए हैं और 174 की रिपोर्ट जो है वो हमें प्राप्त हो गई है। 165 उसमें नेगेटिव हैं और 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई उनका फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली भिजवाया गया। इनमें से हमारे अभी तक जैसे मैंने बताया 7 टोटल केसेस हैं जिनकी जो है ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 लोग व्यक्ति जो पहले पॉजिटिव आए थे उनमें से 2 की ट्रैवल हिस्ट्री थी नीदरलैंड की और एक उनके फैमिली मेंबर से इमीडिएट मेंबर। तो इन तीनों का ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए थे। ये तीनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने घर पे हैं। सर 4 लोग आए हैं, इनकी जो ट्रैवल की हिस्ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया से है और ये अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं इनकी, लेकिन स्थिति सामान्य है। सर वैक्सीनेशन की बात की जाए और सैंपलिंग की बात की जाए तो किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है? देखिए, हमारे ज़िले में अभी हम टोटल जो वैक्सीनेशन है, पहली डोज 93% लोगों को लग चुकी है, सेकंड डोज जो है वो 64% लोगों को लगी है। जो बच्चे हैं ये हमारे यमुनानगर में जो 15 से 18 साल की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी आरंभ हुई है। इसमें हमारा लगभग 84,000 का टारगेट है। पहले दिन हमने लगभग 7,000 लोगों को, दूसरे दिन 13,000 लोगों को, तो 20,000 लोगों को लगभग 2 दिन में वैक्सीनेशन उनकी हो चुकी है। और अब लगभग हम 20,000 पर डे के हिसाब से हम टारगेट है हमारा। 4 लाख के लगभग लोग हैं ऐसे जिनको हमने और वैक्सीनेट करना है, 4 लाख डोजेज और लगनी है। तो हमें उम्मीद है कि हम 25-26 जनवरी तक जो है ये अपना कार्य जो है यमुनानगर के लोगों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरा कर लेंगे। सर अगर बात करें दूसरी लहर में जिस प्रकार से देखा गया कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की जो समस्याएं थी उसको लेकर क्या करेंगे सर? देखिए, दूसरी वेव के समय में ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत महसूस की गई थी, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी विस्तार किया गया, सुधार किया गया। हमारे ज़िले में यमुनानगर में 4 ऐसे PSA प्लांट्स हैं जो लगभग 3500 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से तैयार करें और चारों फंक्शनल हैं। इनमें से 2 एक सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में, एक SDH जगाधरी में, एक ESI में और एक हमारा CHC सरस्वती नगर में ये कार्यरत हैं और चारों चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत आने वाली वेव में, हमें अगर कोई संभावित वेव आती है तो उसके लिए कोई दिक्कत आएगी। इसी तरह से जहाँ बेडों की व्यवस्था है, हमने पूरे जितने भी हमारे हॉस्पिटलाइज प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के थे, उन सभी को पेशेंट की तादाद को देखते हुए बिल्कुल उनकी तैयारी कर रखी है। आवश्यकता पड़ने पर हम सभी CHC को आज मैंने सुबह BC के माध्यम से हमने जूम मीटिंग किया, उसके माध्यम से सभी को निर्देश दे दिए कि सभी CHCs पे और जो अपने बेड्स की व्यवस्था को दुरुस्त कर लें। हम पिछली बार हमने तेजली स्टेडियम में भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की थी, उसके लिए भी आज RMO को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऐसी आवश्यकता पड़ने पर
बेड की कोई किसी मरीज को दिक्कत ना आए, तो उसके लिए अपनी तेजली स्टेडियम की भी व्यवस्था को हम दुरुस्त कर रहे हैं। ESI में फिलहाल हमारे पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बेड की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से कोई दिक्कत आने वाली है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और माननीय उपायुक्त महोदय ने भी 11:30 बजे भी आज एक मीटिंग जो है कोविड को लेकर बुलाई हुई है। तो पूरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग किसी भी संभावित जो है अगर कोई केसेस बढ़ते हैं उसके लिए तैयार है। लेकिन आम लोगों से आपके माध्यम से मेरी अपील है कि इस बीमारी के प्रति हम खौफ ज़्यादा ना हो, बीमारी के प्रति सजग रहें, और इन दोनों चीज़ों में बुनियादी फर्क है। खौफ होने से बिना बात के पैनिक बढ़ता है, और अगर हम सजग रहते हैं तो हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं। तो हम सचेत रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। जिस व्यक्ति ने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराई है, चाहे उसकी पहली डोज ड्यू है, दूसरी डोज ड्यू है, तो तुरंत अपने स्वास्थ्य केंद्र पर लगवाएं, क्योंकि अब सरकार ने 1 तारीख से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या पब्लिक प्लेसेस पे आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई वो तुरंत अपनी वैक्सीनेशन लगवाएं। और इसके साथ साथ पब्लिक प्लेस पे कहीं पे भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि आप मास्क का प्रयोग करें। मास्क पर आपके मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक के रखें, क्योंकि यही वो पोर्टल हैं जिनके माध्यम से शरीर जो वायरस है आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो ये थे हमारे साथ CMO डॉक्टर बताया कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से तैयार है, चाहे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो या बेड की बात हो या कोविड वार्ड बनाए गए हैं, पर्याप्त सुविधाएं जिले के अंदर उपलब्ध हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो लोगों को जो है इनके नियमों की पालना करनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग इसका पालन करें, और जनता टीवी के माध्यम से भी बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि कोरोना के नियमों का पालन करें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार है। सुमित ओबरॉय, जनता टीवी, यमुनानगर।